आज आमला एकादशी है। मैं एकादशी का मातम आपको सुनाना चाहती हूँ। कृपया आप सुन के शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मान दादाजी ऋषि बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल एकादशी का वर्णन आपको मैं सुनाता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। एक वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों ओर आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सब वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक और कोई न होता था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस भी नहीं था। उस नगर के सभी निवासी विष्णु भगत थे। उस नगर के सब निवासी विष्णु वृद्ध से बालक तक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा और बूढ़ों से बालक से तक सब ने खुशी सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरतन, अक्षत्र आदि से धात्री का पूजन किया करने लगे। वे सब पूजन करने के बाद वे सब धात्री की इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे या धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय से वे रात्रि को सबसे जागरण किया। सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया और महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से बहुत दुखी था, व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म सुनने लगा। उस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात को जागरण किया और लोगों के साथ जागरण का करके कथा सुनी। सुबह काल होते ही सब लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी ने के व्रत व जागरण के प्रभाव से उसने 1001 राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरत था। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से होकर 10 सहस्त्र रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता से में विष्णु भगवान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। उस अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सारी प्रजा वह हमेशा यज्ञ किया करता था। दान उसका नित्य कर्म का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में पेड़ के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा के को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र सभी आदि संबंधियों को मारा है। देश से निकाल दो इसे। इसे आवश्यक मारना है। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरने लगे। गिरते ही वह नष्ट हो जाते थे। जो गिरते थे वे नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए
उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने लगी और सभी डाकुओं के को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह ऐसा विचार कर रहा था तब वही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु प्रभाव भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने घर को वापिस आया गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वह आमल एकादशी के व्रत पर का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, दामोदर नारायण नारायण नारायण, वे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अग्नि नारायण जल नारायण, आते नारायण जाते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, सोते नारायण उठते नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो एकादशी माता की जय।